हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 10 चेंजिंग लाइफ सेकंड। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड्स ऑफ लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, थिएटर, फिल्म्स, न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, थिएटर, फिल्म्स, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इन सारे फील्ड्स में कितने चेंजेस आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लैंग्वेज: हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, Manipur, Nepali and Sindhi are the official language in India. These Indian languages also have dialects, but their number is now on the decline. Timely steps should be taken to nurture them, otherwise we will lose an important part of our heritage. ये जितने भी लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, ये सारे हमारे कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके डायलेक्ट्स भी हैं, पर धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारे लैंग्वेजेस, जो हमारा हेरिटेज है, उसे हम सेव करके रखें। लोग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं अलग अलग एरियाज़ के, वो बोलते रहें। हमारी जो कंट्री के अलग अलग लैंग्वेजेस है, जो हमारी पहचान है, वो हमें नहीं खोनी है। Nevertheless, Hindi, which has reached everywhere through the medium of Hindi movies, has served to unite the country by language. और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, हमारी जो इंडियन मूवीज़ है, उनके थ्रू ये लैंग्वेज हर किसी के पास पहुंचती है। हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ होती है वो हिंदी में रिलीज़ होती है, और हमारी कंट्री में हर कोई वो मूवी देखता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को इन हिंदी मूवीज़ ने जोड़ के रखा हुआ है, यूनाइटेड रखा हुआ है। The English language has been gaining ground in India due to the process of globalization which began after 1990. English is becoming the language of livelihood as it opens the door to multiple job opportunities. Moreover, Indians are at the forefront in learning English. However, it is necessary to ensure that this process does not endanger the very existence of regional languages. हमारी कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज की एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, और हम देखें धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के टाइम के बाद से इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत इम्पोर्टेंस गेन की हमारे कंट्री पे। हमारी कंट्री में जब से ग्लोबलाइजेशन होने लगा 1990 के बाद से, उसके बाद इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो चुकी है। हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री है। कहीं ना कहीं आज के समय इंग्लिश मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है और आप अच्छे एजुकेटेड है तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और इसी कारण से इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमारी बाहर से ली हुई लैंग्वेज है, जो हमारी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, इसके कारण हमें अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो नहीं भूलना है। हमें हमारी जो मदर टंग है वो भी आनी चाहिए, एंड हम जिस एरिया पे रहते हैं या हम जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, हमें वहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्पोर्ट्स: ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड गेम्स वर नोन टू पीपल इन जनरल। इंडिपेंडेंस के पहले का जो समय था, उस समय कुछ ही पर्टिकुलर गेम्स थे जो हम इंडियंस को मालूम थे कि एग्जिस्ट करते हैं या हम खेला करते थे। Some sports person changed this situation. This enhanced the status of both the sports and the sports person. लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे खिलाड़ियों ने अपनी अचीवमेंट्स के कारण ये जो सिचुएशन थी हमारी कंट्री की, वो चेंज कर दी। हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने लगे, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, गीत सेठी अचीव्ड ग्लोबल एक्सीलेंस इन स्नूकर, अ वेरिएशन ऑफ billiards. He won the national championship of billiards for teenagers at the age of 15. Later, he went on to win national and international championships. At the global level, he won the amateur billiards competition thrice and the professional one 5 times.
गीत सेठी, जिन्होंने ग्लोबल एक्सीलेंस हासिल की स्नूकर्स पे, जो कि बिलियर्ड्स का एक वेरिएशन है। उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती जब वो टीनेजर थे एट द एज ऑफ 15। उसके बाद वो धीरे धीरे नेशनल एंड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स जीतते गए और ग्लोबल लेवल में भी उन्होंने एमेच्योर बिलियर्ड्स कंपटीशन 3 बार जीता और जो प्रोफेशनल बिलियर्ड्स कंपटीशन था वो 5 बार जीता। His success made the game popular and newspaper began to report news about billiards. Thus, he made a new field available to rising sportsmen in India. और उनकी सक्सेस के कारण ये गेम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू पूरे कंट्री पे फेमस हो गया और दूसरे स्पोर्ट्स मैन जो कि इस चीज़ पे एक्सपर्ट हैं, जिनको ये गेम बहुत अच्छे से आता है, उनके लिए नए वेज खुल गए, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। It was in 1983 the Indian team won the World Cup for cricket under the captainship of Kapil Dev. It was a historic victory. Cricket instantly won great popularity across the country. 1983 में जब हमारे देश ने पहला वर्ल्ड कप जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव, ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। मतलब ऐसी विक्ट्री शायद हमें स्पोर्ट्स में कभी भी नहीं मिली थी और इसके बाद हमारे पूरे देश में क्रिकेट फेमस हो गया। इन द सेम ईयर सुनील गावस्कर ब्रोक द अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। इन 1985 इंडिया वॉन द बेंसन एंड हेड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट। As a result, cricket came to be played in all states to a lesser or greater extent, but at the cost of indigenous Indian games. और इसके बाद क्या हुआ, सुनील गावस्कर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए मैक्सिमम सेंचुरीज क्रिकेट में बनाकर। और 1985 में हमारी कंट्री ने बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती क्रिकेट पे, जिसके कारण से हमारे देश के हर स्टेट में क्रिकेट लोग खेलने लगे। लेकिन इसके कारण हमारे जो देश के गेम्स है, जो हमारे देश में इन्वेंट हुए हैं, वो गेम्स खेलना कम हो गया। A few movies were also produced around the theme of cricket. Live telecast of the full 5 days or 1 day of the matches also became available. और इसके बाद बहुत सारी मूवीज़ क्रिकेट के ऊपर हमारी कंट्री में बनाई गई, जैसे कि लगान एक मूवी है। एंड इसके बाद क्रिकेट मैच जो होता था उसकी लाइव टेलीकास्टिंग होने लगी पूरे 5 दिन की या 1 डे क्रिकेट मैच की। इंडिया हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन एशियड एंड ओलंपिक गेम्स। एट द ओलंपिक्स ऑफ ईयर 2000 कर्णम मल्लेश्वरी वॉन अ मेडल फॉर वेट लिफ्टिंग। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन द ओलंपिक्स टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। India's representation began to rise in various Olympic games such as hockey, badminton, tennis, swimming, weightlifting, archery. और इसके बाद हमारे कंट्री के जो प्लेयर्स थे वो एशियड गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में भी खेलने लगे। एंड ओलंपिक्स में 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहला मेडल जीता वेट लिफ्टिंग के लिए। वो सबसे पहली औरत थी जिन्होंने एक मेडल जीता था ओलंपिक्स ने। और इसके बाद हम ओलंपिक गेम्स के जो अलग अलग वहाँ पे गेम्स होते थे, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, हम सब में खेलने लगे और सब में मेडल्स जीतने लगे। थिएटर एंड फिल्म्स। Theatre and films are important aspects of Indian life. Early plays were very long, sometimes running through an entire night. Now the form, technique, duration of plays have all changed. People from different walks of life take part in the dramas. थिएटर्स और फिल्म्स जो हैं हम इंडियंस की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले क्या होता था कि जो प्लेस होते थे वो बहुत लंबे होते थे। ऐसा होता था कि शाम को चालू हुए हैं और पूरी रात चलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब न्यू टेक्निक्स आए, न्यू फॉर्म्स आए, तो ये जो ड्यूरेशन था प्लेस का ये भी कम किया गया और हर फील्ड से, हर एरिया से लोग आने लगे और इन ड्रामाज में पार्ट लेने लगे। But musicals have now declined in importance and political and social subjects have replaced the earlier mythological and historical theme. लेकिन पहले जैसे म्यूजिकल प्लेस होते थे अब वो प्लेस नहीं होने लगे हैं। अब प्रॉपर
इश्यूज़ पे प्लेस होते हैं, जैसे किसी भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे प्ले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, कोई सिचुएशन दिखाई जा रही है, कोई सोशल सब्जेक्ट पे प्ले हो रहा है, इस तरीके के प्लेस होने लगे हैं। पहले की तरह माइथोलॉजिकल प्लेस जो होते थे, भगवान के ऊपर प्लेस होते थे, या फिर किसी राजा महाराजा का कुछ दिखाया जाता था, या हिस्टोरिकल कुछ दिखाया जाता था, इन थीम्स पे प्लेस होते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स पे प्लेस होते हैं। The age of black and white movies has been succeeded by the age of colored movies. In the field of entertainment, the place of Hindi movies is incomparable. Now, movies reflect contemporary themes. Film shooting locals have moved abroad, so viewers can now see many different places in foreign countries. सबसे पहले जब मूवीज़ आनी स्टार्ट हुई थी तो वो ब्लैक एंड वाइट में आती थी, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हुई और अब हम कलर्ड मूवीज़ देख सकते हैं। हम इफ़ फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट देखें तो उसमें हिंदी मूवीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड जो मूवीज़ है वो अलग अलग थीम्स दिखाती हैं, हमें अलग अलग सिचुएशंस दिखाती हैं, अलग अलग स्टोरीज़ दिखाती हैं। और आज के समय तो फिल्म शूटिंग फ़ॉरेन में होने लगी है, अब्रॉड में होने लगी है, ताकि हम सारी कंट्रीज़ देख सकें। मतलब हम घर बैठे कितनी अलग अलग कंट्रीज़ फिल्म्स के थ्रू देख पाते हैं। मूवीज़ इन फॉरेन लैंग्वेजेस आर नाउ ट्रांसलेटेड, और जो भी इंग्लिश मूवीज़ है या दूसरे किसी भी लैंग्वेज में मूवी बनती है, इफ़ हम इंडियंस को देखनी है तो वो हमारे लिए हिंदी में ट्रांसलेट भी की जाती है। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ इंग्लिश मूवीज़, अ शॉर्ट हिंदी ट्रांसलेशन नाउ अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज सबटाइटल्स. Hindi movies now compete with global movies as they have reached every nook and corner of the world. जब भी हम स्क्रीन में कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं या हम किसी थिएटर में इंग्लिश मूवी देखने जाते हैं तो नीचे सब टाइटल आते हैं हिंदी में। इससे क्या होता है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती वो सब टाइटल पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। साथ ही साथ हमारी जो हिंदी मूवीज़ है अब पूरे वर्ल्ड वाइड चलने लगी है। अब पूरे देश के हर कॉर्नर में हमारी मूवीज़ को देखा जाता है। We see a reflection of politics, social events, industry and technology in movies. Movies which were 3 to 4 hours long are now of only 1 or 1.5 hour. Moreover, the concept of one screen and one cinema hall has given away to multiplex. और जो मूवीज़ हम देखते हैं उसमें हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग थीम्स दिखाए जाते हैं, पॉलिटिक्स, सोशल इवेंट्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक एक मूवी 3 से 4 घंटे की होती थी एंड आदमी वहाँ बोर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब 1 घंटे की होती है, 1.5 आवर, 2 आवर्स की मूवी होती है। और अब पहले की तरह एक सिनेमा हॉल नहीं होता जिसमें सबको जाके देखना पड़ता है। अब मल्टीप्लेक्स होते हैं, एक समय में एक मल्टीप्लेक्स में बहुत सारी मूवीज़ चलती हैं। द डेज ऑफ मूवी रनिंग फॉर 100 वीक इन वन सिनेमा हॉल आर ओवर. Now one movie run in thousands of cinema halls in India and abroad simultaneously. This development has changed the economy of movies. Production of movie has attained the status of industry. The industry now employs crores of people. The movie industry's regional languages is also thriving. पहले क्या होता था, एक मूवी आती थी और वो 100 वीक तक चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एक मूवी आती है, वो हमारे इंडिया के अलग अलग थिएटर्स में एंड फॉरेन के भी थिएटर्स में रिलीज़ होती है, कुछ टाइम तक रहती है, हट जाती है, नेक्स्ट मूवी आ जाती है। और इस तरीके से मूवीज़ का भी जो बिज़नेस है उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है। और प्रोडक्शन ऑफ मूवीज़ अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ऐसी इंडस्ट्री जो करोड़्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करने लगी है। और साथ ही साथ हमारे रीजनल लैंग्वेजेस भी कहीं ना कहीं इसके कारण ग्लोरी पा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स, द चेंजिंग लाइफस्टाइल हैज़ हैड इट्स इफेक्ट ऑन न्यूज़पेपर्स एंड अदर मास मीडिया एंड दे इन टर्न हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडिविजुअल्स एज वेल एज कम्युनिटी लाइफ। हमारी जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है उसका न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ दूसरे मास मीडिया पे भी कम्प्लीटली इफेक्ट पड़। लेकिन इन न्यूज़पेपर्स का एंड मास मीडिया का हम पर या हमारी कम्युनिटी पर कम्प्लीटली इफेक्ट पड़ता है।
मतलब ये हमारे हिसाब से इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमारे हिसाब से चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये हमारा ब्रेन वॉश करने में या ये हमको किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। During early post-independence period, newspapers had multiple objectives. In this period, the newspapers were expected to not only give the news of daily events, but also give impetus to industry and commerce by printing advertisements. इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड है उसके बाद से न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इस पीरियड में क्या हुआ है कि न्यूज़पेपर से सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप रोज़ की खबरें दिखाओ, वो तो उनको दिखाना ही है, वो तो उनका काम ही है, बट साथ ही साथ वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी प्रमोट करते हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स छापकर। एंड ये एडवर्टाइजमेंट से लोगों को भी हेल्प होती है, क्योंकि जिसे जिस भी सामान की ज़रूरत है वो एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं एंड ख़रीद सकते हैं। Newspapers functioned with the following objectives. ये following objectives है जिससे newspapers काम करते हैं। Shape public opinion, directed towards constructive work, at time lead the latter, carry on the task of public education, keep a watch over the government machinery, etc. Earlier, newspapers were black and white. With the changing times, color printing became common. News पेपर का फंक्शन होता है सबसे पहले हमारा जो ओपिनियन है उसे शेप करना, हमें सही खबरें दिखाना एंड उसके हिसाब से हम अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड साथ ही साथ हमें एक सही रास्ते में कंस्ट्रक्टिव वर्क पे लेकर जाना, और हमें जब भी ज़रूरत हो तो हमें हम तक सही चीज़ें पहुंचाना, हमें अलग अलग इश्यूज़ में एजुकेट करना और ये देखना कि गवर्नमेंट भी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उन्हें क्रिटिसाइज़ करना एंड हमें बताना कि हमारी गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है। पहले ज़माने में जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो ब्लैक एंड वाइट में आते थे, लेकिन क्योंकि समय चेंज होते गया और अब कलर प्रिंटिंग कॉमन है, मतलब अब कलरफुल न्यूज़पेपर्स आते हैं। अर्लियर न्यूज़पेपर्स वर थॉट टू बी द माउथपीस ऑफ द तालुका और डिस्ट्रिक्ट. Now they have to face tough competition from the state level newspapers chain. But on the whole, newspapers are becoming more active. पहले ज़माने में क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर्स आते थे वो गवर्नमेंट के रहते थे, एंड इसका मतलब है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, कोई भी तालुका के हैं, तो उनके बारे में वो बताएंगे, उनकी चीज़ें वो बताएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आने लगे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के न्यूज़पेपर्स आने लगे हैं एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है इस फील्ड में भी। लेकिन हमें ये समझ आ रहा है कि न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं एंड हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज देते हैं। Their scopes has enlarged to include raising fund for drought-affected and flood-affected people, helping meritorious students from lower income groups to go for higher education, and organizing or sponsoring cultural programs. This is how newspapers have now become an inseparable part of our life. साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स बहुत सारी सोशल काम भी करते हैं, जैसे वो फंड्स रेज करते हैं, जिन्हें कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, उन लोगों तक वो पैसे पहुंचाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें हायर एजुकेशन चाहिए, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से न्यूज़पेपर हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुके हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता। Now coming to television. Television came to India during the post-independence period. Earlier it was black and white. Now it is colored. Earlier it was limited to some selected programs and fixed time slots. Gradually, its scope was enlarged to include educational programs, news bulletins, detailed reporting of the tours of the president and the prime minister. हमारे कंट्री में टेलीविज़न जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद आया। पहले ये ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, लेकिन आज हम आराम से कलर्ड देखते हैं। हमें सीरियल्स देखना है, कुछ भी चीज़ें देखना है, हमें वो कलरफुल दिखती है। और पहले क्या होता था कि टेलीविज़न में कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स ही आते थे, और वो भी एक टाइम ड्यूरेशन में ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका स्कोप फैलता गया और आजकल हर चीज़ आती है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं टूर पे जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ हमें टेलीविज़न में दिखाई जाती है।
During the telecast of Ramayana and Mahabharat, a majority of the people used to sit glued on the television set. These serials proved the popularity of this medium. और रामायण और महाभारत की जब राम हमारे टेलीविज़न में टेलीकास्टिंग हुई, इस समय समझ आया कि लोग कैसे ये चीज़ें देखने के लिए बिल्कुल सीट में चिपके रहते थे। और इसके बाद ये समझ आ गया कि अब टेलीविज़न्स कितने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। Then in 1991, CNN channel showed to the entire world a live visual reporting of the Iraq war. और 1991 में CNN जो चैनल है उसने हमारे कंट्री पे लाइव रिपोर्टिंग दिखाई इराक के वॉर की। At this stage, the world of Indian news channel changed completely. In 1998, Star Satellite Television Asia region, a private media house, entered India. An uninteresting, monotonous and propagandist news telecast of early period underwent a sea change. और इसके बाद हमारे न्यूज़ चैनल्स कम्प्लीटली चेंज हो गए। 1998 में स्टार आया जिसने पहले ज़माने के जो बोरिंग चैनल्स थे उन्हें ख़त्म किया। द लैंग्वेज, द टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टूडियोज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ OB Vents has expanded the scope of Indian TV channels still further and brought in transparency and variety. अब क्या है कि जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है टीवी में, मतलब जो भी चीज़ें बनाई जाती है, सीरियल्स हो गए, न्यूज़ हो गए या कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, जिस तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं, स्टूडियो यूज़ करते हैं जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग के लिए वैन्स यूज़ करते हैं। इस कारण से हमारे इंडियन टीवी चैनल्स का स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है इस चीज़ में। नाउ एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री इज़ कनेक्टेड. दिस हैज़ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स. इन शॉर्ट, द होल कंट्री स्टार्टेड चेंजिंग. और इसके कारण क्या हुआ है कि हमारे देश का हर कॉर्नर अब एक दूसरे से जुड़ चुका है। हम सब मिलकर कॉमन चीज़ें देखते हैं, हमारे लाइक्स सेम होते हैं, हमारे डिसलाइक्स सेम होते हैं और साथ ही साथ हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। हम न्यूज़ के थ्रू जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ क्या चल रहा है, कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है हमारी गवर्नमेंट, और उस हिसाब से हम नेक्स्ट इलेक्शन में डिसीजंस लेते हैं। और अब हमारी पूरी कंट्री चेंज होने लगी है। So far we have studied the history of modern India. Next year we will study how to make the use of this subject in the practical world. We shall see how history can be a part of daily life and not just a thing of the past. अब हमने जो भी चीज़ें 9th में पढ़ी है वो हमने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है। नेक्स्ट ईयर हम ये देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं उनके यूजेस क्या हैं, और हम ये जानेंगे कि कैसे हिस्ट्री हमारे रोज़ की लाइफ का पार्ट है। हम जो सोचते हैं ना कि हिस्ट्री मतलब वो राजा महाराजाओं का समय है जहाँ पे उनकी बातें बताई जाती है, नहीं, हिस्ट्री कैसे हमारी रोज़ की डेली लाइफ का पार्ट है और सिर्फ एक पास्ट की चीज़ नहीं है। ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है एंड यहाँ पे आपका हिस्ट्री का भी कोर्स ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।